नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत में। गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी बदायूं की, जहां स्पाइस मनी की सेंटर चलाने वाले संचालक के खाते से 3.5 लाख रुपए हुए गायब। और प्रयागराज की, जहां घने कोहरे की चादर से ढका प्रयागराज। और दिखाएंगे सहारनपुर में कैसे 6 वांछित अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और भी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर अयोध्या से है, जहां प्रधानमंत्री के आगमन पर जनपद अयोध्या में प्रस्तावित वीवीआईपी कार्यक्रम के दृष्टिगत जनपद बाराबंकी क्षेत्र में यातायात डायवर्जन सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में पुलिस अधीक्षक बाराबंकी दिनेश कुमार सिंह द्वारा क्या कुछ बताया गया, आइए आपको सुनवाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के जो प्रस्तावित डिजिट विकल्प उसको दृष्टिगत रखते हुए लगातार रेलवे स्टेशन पर, ढाबों पे, होटलों पे चेकिंग भी चल रही है। और जहाँ तक यातायात के डाइवर्जन का है, जो अयोध्या की तरफ भारी वाहनों को नहीं जाने देना है, तो उसका रात से हम लोग डाइवर्जन स्टार्ट करेंगे। जैसे ही सीनियर अफसर से डायरेक्शन मिलेगा अयोध्या से, उसके मुताबिक शुरू करेंगे। लखनऊ से आने वाले भारी वाहनों को किसान पथ के थ्रू हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेस से भेजेंगे, जो आगे जाकर के अकबरपुर टांडा होकर बस्ती की तरफ निकलेगा। और कुछ वाहनों को जो वहाँ से आगे आएंगे यहाँ पे, उसको चौपला से हम लोग फिर रामनगर की तरफ मोड़ करके जरवल रोड से निकालेंगे बाहर। लेकिन अयोध्या की तरफ से वाहन आएंगे वो लगातार चलते रहेंगे। इस डाइवर्जन में बिल्कुल जितने हमारे एम्बुलेंस हैं उनको मुक्त रखा गया है, वो स्मूथली जाएंगे, उनको कहीं पे कोई डाइवर्जन नहीं दिया गया है। इसी प्रकार से जो कोठी के रोड से वाहन आते हैं हैदरगढ़ से और नई सड़क से आते हैं हमारे NH पे, उनको वहाँ से इधर ना आकर के उनको भी पूर्वांचल की तरफ डाइवर्ट किया गया है। इस प्रकार से हमारा जो रात से डाइवर्जन स्टार्ट हुआ, उसमें भारी वाहनों का अयोध्या की तरफ जाना प्रतिबंधित रहेगा और उनको हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेस की तरफ से निकालेंगे। चौपला पे हमारे बाराबंकी पे ज़्यादा वाहनों का लोड न हो, उसको दृष्टिगत रखते हुए जो जरवल रोड से आने वाले हमारे मध्यम कैटेगरी के गुड्स कैरियर्स हैं, उनको डाइवर्ट करेंगे। सूर्या मऊ से फतेहपुर कुर्सी होकर के लखनऊ की तरफ जाएंगे, जिससे इस रोड पर लोड कम रहेगा। तो इसलिए हमारा लगातार इन सभी पॉइंट, जितने डाइवर्जन के पॉइंट हैं, इन पर डिप्लॉयमेंट कर लिया गया है और पहले भी इसकी ड्रिल रही है और उसी तरह से हम लोग इसको करेंगे, ताकि कहीं भी कोई जाम की स्थिति न बने, ट्रैफिक स्मूथ रहे और अयोध्या की तरफ भारी वाहनों का आवागमन न हो। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता IB सिंह की रिपोर्ट। मामला जनपद बदायूं के बिसौली कोतवाली क्षेत्र के बिसौली नगर का है, जहां पिंदारा रोड पर रहने वाले शोभित वार्ष्णेय ने बताया कि वो स्पाइस मनी का केंद्र चलाते हैं, जिसमें पैसे लेन देन का काम करते हैं। वहीं पीड़ित के खाते से 3.5 लाख रुपए अचानक से गायब हो गए। वहीं पीड़ित ने बताया कि स्पाइस मनी की कंपनी द्वारा ही गबन किया गया है। वहीं इसके बाद पीड़ित ने इसकी सूचना स्पाइस मनी के अधिकारियों को देनी चाहिए, लेकिन उनका नंबर स्विच ऑफ था। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस को शिकायती पत्र दिया और ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज कराई है। इसके बाद पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। क्या मामला है? मेरा नाम शोभित वार्ष्णेय है। मैं पिंदारा रोड बिसौली का रहने वाला हूँ। स्पाइस मनी की ID चलाता हूँ। इससे स्पाइस मनी के द्वारा मेरे संग फ्रॉड हुआ है, जो बिना OTP बिना कुछ करे मेरे पोर्टल से 3.5 लाख रुपए का गबन कर दिया गया है। मेरी पैसा गायब हो गया ID से। किसके द्वारा किया गया है? ये कंपनी के द्वारा किया गया है। इसकी शिकायत कराई आपने? हाँ बिल्कुल, रजिस्टर्ड शिकायत दर्ज है इसकी। यहाँ बिसौली कोतवाली में भी दर्ज है, बताया साइबर क्राइम में भी दर्ज है। क्या करते हैं स्पाइस मनी का? स्पाइस मनी का मनी ट्रांसफर का काम है। पैसे ट्रांसफर करता हूँ, पैसे निकालता हूँ आधार कार्ड के द्वारा। कितने रुपए थे आपके खाते में? मेरे खाते में 3,70,000 रुपए थे पोर्टल पर। कितने रह गए? मेरे पोर्टल में 22,000 रुपए रह गए ना। 3.5 लाख रुपए गए। हाँ जी। अधिकारी अवगत करा दिया? हाँ, अधिकारियों को अवगत करा दिया, मगर एक अधिकारी कॉल ही नहीं उठा रहे हैं। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता प्रताप ठाकुर की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जिले भर में प्रचार रथ भ्रमण कर रहा है। इसके माध्यम से केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार और विकसित भारत संकल्प वीडियो का प्रसारण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश एवं विकसित भारत संकल्प यात्रा का वीडियो का प्रसारण का पड़ाव गुरुवार को पाकुड़ पहुंचा। पाकुड़ नगर के सभी स्थानों पर एकत्रित नगर परिषद के निवर्तमान अध्यक्ष संपा साहा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष हिसाबी राय, पूर्व जिला अध्यक्ष विवेकानंद तिवारी सहित शहर के आम लोगों ने अगवानी की। इस दौरान मोदी की गारंटी वाली योजनाओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। वहीं मौके पर बड़ी तादाद में महिलाएं मौजूद थी। ये कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व सरकार का ये संकल्प है कि देश के विकास के पथ पर विकसित देश के श्रेणी में लाकर खड़ा करना। और आज तेजी के साथ देश बदल रहा है। गरीबों को आवास मिल रहा है, गरीबों को बिजली मिल रही है, गरीबों को अनाज मिल रहा है, गरीबों के इलाज की व्यवस्था हो रही है। इस प्रकार हम देख रहे हैं
कि अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है ये गरीबों के प्रति समर्पित है, किसानों के प्रति समर्पित है। आज किसानों की आर्थिक हालत में सुधार हो रहा है। मजदूरों की बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चल रही है भारत सरकार की ओर से। आज मजदूर खुशहाल हैं, किसान खुशहाल हैं, युवा आज देश के विकास को लेकर बहुत ही उत्साहित हैं। हमारी महिलाएं सशक्त हो रही हैं, उनको रोजगार मिल रहा है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में भारत सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पूरे देश में सभी वर्गों का आज विकास हो रहा है, सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम चल रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विकसित भारत ये रथ के साथ सभी वार्डों में घूम रहे हैं और देश की केंद्र की जो योजना है, इन योजनाओं की जानकारी हम जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मोहल्ले मोहल्ले में घूमकर इस विकसित भारत संकल्प अभियान का हम सफल बनाने में सब लोग सहयोग कर रहे हैं और ये हमारा पूरे नगर में ये संकल्प अभियान सघन रूप से चल रहा है। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से, जहां संगम नगरी में शुक्रवार को शहर के लोगों को सूर्यदेव का दर्शन करना भी नसीब नहीं हो सका। बता दें, पूरे दिन आसमान में बादल और शहर में कोहरा छाया रहा। वहीं दोपहर में कुछ देर के लिए मौसम खुला, लेकिन शाम को फिर से कोहरे ने शहर को ढक लिया। 2 कदम की दूरी भी चलना लोगों के लिए मुश्किल हो गया था। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अभी 4 दिन तक और कोहरे की मार लोगों को झेलनी पड़ सकती है। साथ ही बारिश होने की भी संभावना है। ठंड के साथ गलन का असर भी पूरे दिन लोगों को कपा रहा है। शहर के विभिन्न स्थानों पर लोग अलाव के सहारे बैठे हुए नजर आ रहे हैं। जिले के तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। अभी तक जहां दिन और रात के तापमान में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा था, वहीं शुक्रवार को वो अंतर भी काफी कम हो गया। वहीं बताते चले कि मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर RHN मिश्रा के मुताबिक आने वाले दिनों में बारिश के पूरे आसार बने हुए हैं। संगम नगरी प्रयागराज में बृहस्पतिवार और आज शुक्रवार को भी कोहरे की चादर ने इस तरीके से प्रयागराज को ढका है कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। इस समय हम लोग नए पुल के पास खड़े हैं और ये पीछे देखिए आप, कोहरे की चादर कुछ इस प्रकार से प्रयागराज को ढक चुकी है इस समय और ठंड इस तरीके की बढ़ रही है कि आप पीछे देखिए, नया पुल है ये और ये देखना भी मुश्किल हो रहा है। अभी तो फिलहाल कुछ मौसम 2 बजे के करीब खुला है, इसकी वजह से थोड़ा बहुत दिख भी रहा है। सुबह तो ये सब जगहों पे जहां हम लोग खड़े हैं वो देखना भी मुश्किल था। प्रयागराज में लगातार 2 दिनों से जिस प्रकार का मौसम है उसको लेकर कई लोगों को कठिनाइयां भी हो रही हैं, कुछ लोगों की फ़्लाइटें भी कैंसिल हो रही हैं और कई ट्रेनें भी कैंसिल हो रही हैं। जिसके बाद अभी मौसम वैज्ञानिकों का अपडेट आने के बाद मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी 4 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहेगा और अभी बारिश होने की भी उम्मीद है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये क्योंकि जमुना जी का किनारा है, यहाँ पर धुंध भी सुबह बहुत ज़्यादा थी और घने कोहरे ने अभी भी पूरे क्षेत्र को छेका हुआ है। और इसके साथ ही आप पीछे देख सकते हैं, ये जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं यहाँ पर ओस बहुत रात भर ओस गिरी है। जिसके बाद क्योंकि आज धूप कल भी नहीं निकली थी और आज भी धूप नहीं निकली, जिसके बाद आज फिर एक बार घना कोहरा है। ऐसा माना जा रहा है कि अभी ये मौसम 4 दिनों तक रहेगा और प्रयागराज वासियों को अभी 4 दिनों तक लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट नीरज शर्मा के साथ आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से, जहां थाना नकुड़ पुलिस द्वारा जान से मारने की नीयत से हमला करने वाले 6 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा वांछित व वारंटी अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्र अधिकारी नकुड़ से निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ जसवीर सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज 6 वांछित अभियुक्त जम्मल पुत्र रहीश, आरिफ पुत्र इकबाल, मुशर्रफ उर्फ मुस्तफा पुत्र इकबाल, यासीन पुत्र रहीश, अफजल पुत्र रहीश, कादिर पुत्र रईस को इनके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया कि हम ग्राम नसरुल्लागढ़ के रहने वाले हैं और हम सभी एक ही परिवार के हैं। हम सभी खेती बाड़ी का काम करते हैं। हमारे खेत के किनारे साबिर पुत्र इस्लाम का खेत है। हमारे खेत के डोल पर कुछ पेड़ साबिर के और कुछ पेड़ हमारे हैं।
वहीं बताते चले कि 5 दिसंबर 2023 को सुबह के समय इन पेड़ों को काटने को लेकर खेत पर ही हमारा साबिर व उसके परिवार के लोगों से झगड़ा हो गया था। झगड़े के बाद हम सभी लोग भाग गए थे। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत।